हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो डे है फ्राइडे का इवनिंग। तो यहाँ पे है ना, आज मैंने एक्चुअली सर वगैरह धोया था तो बालों को थोड़ा सा टाई अप कर रहे हैं। शाम के टाइम पे भी थोड़ा बहुत अपने आप को अच्छा कर लेना चाहिए, जो कि मैं बहुत कम करती हूँ। पर आज है ना, बहुत मैं थोड़ा सा लेट गई थी, सो बाल वगैरह इतने बुरे बुरे से हो गए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपने आप को ठीक ठाक करते हैं। और शाम का टाइम है, क्योंकि अब चाय पानी का टाइम हो गया है और खाने का भी टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो उठते हैं और अपना रूम ठीक करेंगे और चलेंगे किचन की ओर। तो शाम के टाइम में कौन कौन, वैसे मोस्टली लोग है ना, मतलब तैयार होते हैं। जैसे मॉर्निंग में होते हैं ना, मोस्टली लोग होते हैं। दिल्ली में हम जब थे, तो जब हम छोटे थे, हम भी अपनी मम्मी को देखा करते थे कि शाम के टाइम पे जैसे शाम होती थी ना, झाड़ू वगैरह निकाल के और जो भी थोड़े बहुत बर्तन होते थे उनको क्लीन करके, हाथ मुंह धो के, थोड़े से बाल वाल बना के बहुत बढ़िया से मतलब ठीक ठाक हो जाते थे सब कुछ, सब लोग और हमारी मम्मी भी। तो मैं भी है ना, कभी कभी फॉलो करती हूँ, पर कभी कभी तो बिल्कुल मन नहीं करता। जैसे सुबह बस जो कर लिया सो कर लिया, उसके बाद तो दोबारा ना ही कंघा उठाने का मन करता है ना ही कुछ। और कभी कभी मन करता है तो हम कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को भी यहाँ पे करते होंगे, आप भी खुद भी करते होंगे जो भी हाउस वाइफ हैं। पर बहुत सारी मेरी तरह ही थोड़ी सी कहते हैं ना लेज़ी सी होंगी। उनका तो यही होता है कि बस, और जब से ये सर पे पल्ला रखने वाला काम हो रहा है ना, तो जब से तो मेरे बालों का है ना, बने ना बने मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बस बालों को इकट्ठा किया, जूड़ा बांधा और बस सर पे चुन्नी रख ली। बस थोड़ा सा बस मुंह को ठीक ठाक कर लेते हैं। और ठीक ठाक में भी क्या, सिर्फ एक लिपस्टिक ऐड कर लेती हूँ, जिससे थोड़ी सी फेस पे एक रंगत सी आ जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ, हम थोड़े से बेटर फील कर रहे हैं और दिख भी अच्छे रहे। तो बस एक लिपस्टिक लगा लूँगी। बिंदी मेरे माथे पे हमेशा लगी रहती है। तो बस, तो चलिए कंबल वगैरह फ़ोल्ड कर देते हैं, क्योंकि आजकल है ना, ठंड तो हो ही गई है यहाँ पे। और दोपहर में भी अगर सोना तो कंबल की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और देखिए सोते वक्त में ना, ये मेरा है ना जो कंगन है ना, ये टूट गया। इसके बीच का है ना, ये हिस्सा निकल गया, तो मैंने अब भी देखा। तो चलिए इसे भी चेंज कर लेते हैं। और भाई इतनी ज़ोर लगाते हुए भी ये निकल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों इस तरीके से फंस गया। और क्योंकि अगर मैंने नहीं निकाला अभी तो ये मेरे ही लग जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे ना चूड़ी कंगन ये सब बहुत लगते हैं और हाथ पैर मेरे कट जाते हैं। सो मुझे अभी निकालना ही पड़ेगा इसे। तो अब खाली हाथ तो नहीं रह सकते हैं, मम्मी खाली हाथ देखना पसंद नहीं करती हैं। वैसे तो मम्मी को चूड़ी वगैरह ही पसंद आती है, पर अब मम्मी को भी हैबिट हो गई है हम लोगों को कंगनों में देखने की। सो कंगन तो कम से कम होने चाहिए हाथ में। तो चलिए हम हो गए हैं तैयार, अब चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में जा ही रही थी, तो मैंने कहा चलो चाय वाय बनाते हैं। तो पर मम्मी कह रही थी कि मैं अभी थोड़ा सा वॉक करने जा रही हूँ। फिर मैंने पापा को भी भेजा, तो देखिए ये जा रहे हैं, तनु आगे आगे जा रहा है, पापा भी जा रहे हैं। और तनु तो वो गए हैं वॉक पे, इवनिंग वॉक उन्होंने चालू करी है काफ़ी दिनों से। मम्मी तो जाती रहती है, आज पापा को भी मैंने ज़बरदस्ती भेज दिया। मैंने कहा जाया करो, उनके तो कुछ घुटने में प्रॉब्लम हो रहने लग गई है। मैंने कहा थोड़ा चलोगे फिरोगे तभी थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो अभी हम हैं बिल्कुल अकेले घर में। और अब हम करेंगे अपनी खुराफात। कुछ मुझे जो भी ढूंढना है वो इस टाइम पे ढूंढूंगी। और इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे गर्मियों में काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ बैठने में, पर अभी सर्दी है ना, तो इतना अच्छा, मतलब जुकाम पता नहीं क्यों यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है मुझे। इसी वजह से तो ये है कुछ इस तरीके का। तो चलिए चलते हैं। सूरज जी ढकने वाले हैं, जाने वाले हैं, और अपना हम काम अपना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दी है चाय, और काफ़ी देर बैठ के अपनी बहन से बात वगैरह करके, जो मुझे कपड़े निकालने थे बेड में से वो भी मैंने निकाल लिए हैं। और क्योंकि बात करते करते ये सारे काम किए, तो अब मैंने बना दी है चाय। अब मम्मी पापा आ चुके हैं, उनको दूंगी चाय। और आज बनाऊंगी पुलाव। तो पुलाव कह दो या नमकीन चावल कह दो, कुछ भी कह दो। पुलाव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें मैं डालूँगी भरपूर सब्जियाँ। सो इस वजह से तो कुछ भी कह सकते हो यार, पर चीज़ वही है जो आप समझोगे और जो आप देखोगे। तो यहाँ पे सबको चाय देने के बाद मैं भी अपनी चाय लूँगी, पर पहले मैं ये फटाफट से कटिंग करके रख दूँगी, फिर चाय पीऊँगी। उसके बाद में ही मैं जो है चावलों को चढ़ाऊँगी। तो मैं बस सब चीज़ें कटिंग करके रख दूँगी, जिससे बस चाय पीने के बाद मैं उस चीज़ों को चढ़ा सकूँ। और हाँ, यहाँ पे एक कमेंट भी मैं पिक करना चाहूँगी। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था कि मैंने किचन में कुछ खाते हुए, मतलब कुकिंग कर रही थी, तो किसी ने मुझसे कहा था कि है ना, क्या आप, मतलब आप कितने बेकार हो यार कि किचन में खाना खाते हो। तो देखिए मैं नहीं मानती है, मतलब मैं तो खा लेती हूँ। देखिए मैं इतनी है ना ये चीज़ें फॉलो नहीं करती हूँ, बट हाँ बहुत से लोग होते हैं किचनों में कुछ खाते पीते नहीं हैं।
पर हम तो खा लेते हैं। कई बार तो किचन में ही मतलब पीछे जैसे मैं बैठ जाती हूँ, मम्मी मुझे खाना दे देती है या मम्मी बैठ जाती है तो हम खिला देते हैं। तो ऐसा हमारे कुछ नहीं है कि हम किचन में खाना नहीं खाते या ये कुछ, क्योंकि हमारे किचन में मंदिर है नहीं। देखो मंदिर होता तो हम ये सब चीज़ों का थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते, पर मंदिर नहीं है। और दूसरी बात, एक कमेंट और आया था कि बेडरूम में बाल कौन झाड़ता है, मतलब कौन झाड़ता है, और मुझे मतलब उन्होंने डिसलाइक जैसा एक सिंबल भी दिया था। तो देखिए मेरे ख्याल से तो दुनिया में 50-60% लोग तो बेडरूम में ही साफ़ करते हैं। देखिए ये सारी सब्ज़ी मैंने कट कर लिया। अभी चाय पी के फिर मैं आ गई हूँ चावल छोंकने। तो सभी करते हैं। एक्चुअली क्या था कि पापा बाहर बैठे हुए थे और मैं घर में ही मतलब मैं बाहर आके बाल नहीं झाड़ सकती थी, क्योंकि पापा बाहर बैठे हैं तो मैं सर पे से चुन्नी हटा के बाल तो नहीं झाड़ूंगी ना वहाँ पर। तो इसी वजह से मैं घर बाहर मतलब अंदर ही प्रेफर करती हूँ। बट हाँ, जब वो नहीं होंगे मतलब मेरे पास, तो फिर तो मैं बाहर ही झाड़ूँ। जैसे मैं बच्चों को, मम्मी को, सबको कहती हूँ बाहर बाल निकालो, क्योंकि घर में बाल बाल हो जाते हैं। अब मेरी तो मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो मजबूरी में करने पड़ते हैं, तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाल मिर्च डाल दी है, प्याज डाल दी है, टमाटर डाल दिए हैं। जैसे प्याज हुई तो टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। तेज पत्ता भी मैंने इसमें ऐड किया था, देखा आपने। और इसके अंदर डाल दिया है नमक, क्योंकि टमाटरों को डालते के साथ ही आपको नमक डाल देना चाहिए। और मैं इसमें मसाले भी डाल रही हूँ। इसमें हल्दी है, नमक है, धनिया है और लाल मिर्च है। और ये सब करने के बाद मैं इसको रख दूँगी ढक के पकने के लिए। ज़्यादा घोटा घाटी वाला हिसाब किताब नहीं रखूँगी कि बिल्कुल प्योरी बनानी है, थोड़ा खड़ा खड़ा रखूँगी। मुझे खड़े खड़े टमाटर वगैरह ये बहुत अच्छे लगते हैं जब आते हैं। तो ये सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर दूँगी। जब टमाटर आधे 50 से 70% हो जाएंगे तो ये डाल दूँगी। सारी हैं, आलू है, बीन्स है, मटर है, गोभी है, शिमला मिर्च है, ये सब हैं। तो इसको मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे। थोड़ी देर के लिए सब्ज़ी को पकने देंगे अच्छे से, जो मसाला है उसके अंदर रमने देंगे। और जैसे ही सब्ज़ी 5 मिनट में छोड़ा था ऐसे हो गई, उसके बाद मैंने चावल भिगो के रख रखे थे, इन चावलों को मैं डाल दूँगी, ठीक है। और जितने भी चावल लिए मैं उसका डबल पानी लेती हूँ। जैसे 1 कटोरी है तो 2 कटोरी पानी लिया, 1.5 है तो 3 कटोरी पानी लिया। तो मेरा चावलों का हिसाब किताब यही होता है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी पानी ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें किचन किंग, तो जो कि मेरी मोस्टली सब्जी में जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये था मेरा डिनर और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो क्योंकि उसके बाद है ना जस्ट बर्तन ही रह गए थे। बर्तन क्लीन करने के बाद आजकल क्या होता है हमारे घर में, ये तो है नहीं, ये गए हैं टूर पे, तो बस खाना खाते ही लाइट वाइट ऑफ हो जाती है और सब सोने चल जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ पड़ता ही नहीं है कि क्या शूट करें, कुछ करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट्स ऑफ हो जाती हैं इस वजह से। और यहाँ पे अब है ना सुबह का टाइम हो रहा है, और सुबह इतना भी नहीं हो रहा कि 7-8 बज रहे हैं। ये जो टाइम है वो 9 बजे का हो रहा है। और अभी सारा काम हो चुका है, घर का झाड़ू पोछा सब हो गया, नहाना धोना भी हो गया है, क्योंकि आज है बहुत ज़्यादा अर्जेंट। वैसे स्कूल की बच्चों की छुट्टी है, पर महक को जाना है क्योंकि आज है इनका एनुअल फंक्शन। तो उसी वजह से मैंने अपना जो काम था वो पहले निपटा लिया, फिर उसके बाद मैं खाने में लगी हूँ। तो अभी क्या काम वगैरह सारा हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं बनाने आई हूँ मटर मशरूम बनाएंगे आज। तो आप लोगों के साथ मैं आज मटर मशरूम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने मशरूम को निकाल लिया है और उसके ऊपर सूखा आटा डाला है। और आटा डालने से क्या होता है, इसके जो ऊपर की एक लेयरिंग होती है वो निकल जाती है अच्छे से। और ऐसे अच्छे से मसलते रहिए, और इनकी जो पीछे की डंडी है वो थोड़ी सी कट कर दीजिए, और ठीक है। और अच्छे से मसलने के बाद धो दीजिए, और फिर इनको 4 हिस्सों में कट कर लीजिए, जैसा भी आपको पसंद है, छोटा पसंद है, बड़ा पसंद है, आप उस तरीके से कट कर लीजिए। बस इसी तरीके से आपको मसलना है आटे के साथ। आटे के साथ क्या होता है, इसके ऊपर की लेयरिंग बहुत अच्छे से निकल जाती है और यह काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है। तो चलिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसके अंदर डाला है जीरा, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा कुछ इसमें आम ताम झाम नहीं करेंगे। इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, लहसुन नहीं लिया, अदरक नहीं लिया, क्योंकि पापा हमारे खाते नहीं हैं। खाने का मतलब उनको बीपी की शिकायत हो जाती, कहते हैं मेरे को ज़्यादा ये तेज़ गर्मदार सब खाना खाओ ना तो उनको परेशानी हो, सो इसलिए इसमें लहसुन वगैरह सब अवॉइड किया। तो सिंपल प्याज और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया, क्योंकि मुझे सब्जी में हरी मिर्चियाँ बहुत पसंद आती हैं। और अब डाल रही हूँ मसाले, जिसमें प्याज हो गई, तेल अच्छे से छोड़ने लग गया, तो हल्दी और धनिया और मिर्च मैंने इसके साथ ही भून ली है अच्छे से। जब ये अच्छे से भुनेगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। इतने हम कट कर लेते हैं अपने मशरूम, देखिए धो लिए हैं। अब इसको इस तरीके से कट करेंगे, और जिस तरीके से भी आपको कट करने हैं आप उस हिसाब से इसको 4 भागों में कट कर लीजिए।
और यहाँ पे मैंने मटर को भी बॉयल होने रख दिया क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया ना। आप लोगों को पता है खाना हमारे घर में जल्दी खा लेते हैं जब से पापा मम्मी आए हैं, सो इसीलिए मटर को बॉयल होने रख दिया है क्योंकि ये हरी मटर है। तो बॉयल हो जाएंगे तो मुझे सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम लगाना ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मटर में पकने में ही टाइम लगता है। देखिए मशरूम तो बहुत जल्दी पक जाती हैं, तो इसलिए मैंने मटर को भी इसके अंदर रख दिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, किसी को 2 हिस्से में किया है, किसी को 4 हिस्से में जो पड़ा था। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और अब इसमें मैंने डाल दिया सिर्फ टमाटर की प्योरी। ठीक है, टमाटर को पीस लिया मैंने, 4 बड़े टमाटर लिए थे तो उनको पीस लिया है। और अब इसके में डाल देंगे नमक, जिससे ये जो टमाटर है वो बहुत अच्छे से बढ़िया से पक जाए, और कवर करके रखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे, क्योंकि इतनी डिलीशियस सब्ज़ी बनी थी ना ये, इतनी डिलीशियस कि सच में कह रही हूँ बहुत, मैंने 2 कटोरी एक बार में खाई थी। मुझे भी ज़्यादा मशरूम पसंद नहीं है बट ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, सच कह रही हूँ। एक बार ट्राई ज़रूर करना, और जो भी ट्राई करे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो इस तरीके से बनाता है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस किस को ये रेसिपी अच्छी लगी वो भी बताना। देखिए मैंने 2 से 3 बड़े चमची मतलब जो हम खाना खाने वाली है वो वाली मैंने मलाई डाल दी है। घर की फ्रेश मलाई है जो दूध में से निकालती हूँ। और बस इसको अच्छे से मैंने अच्छे से चला दिया है। 2 मिनट तक के लिए पकाने के लिए छोड़ा, और फिर इसमें डाल दी मैंने बॉइल्ड मटर। ठीक है, तो मटर डालने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिए है मैंने मशरूम भी, और बस अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल गर्म पानी। तो गर्म पानी इसलिए डालती हूँ मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी में, एक तो ग्रेवी का जो टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा निखर कर आता है, और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्ट लेस नहीं होती, मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने इसमें बिल्कुल बॉयल पानी डाल दिया, और सब्ज़ी जल्दी बन जाती है यार, सबसे बड़ी बात ये भी है। तो देखिए यहाँ पे ना हमारी सब्ज़ी में मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया, और अब आप इसे धीमे धीमे मतलब पकने दीजिएगा। इसमें मैं 1-2 चीज़ें और इसमें ऐड करूँगी, वो मैं आपको इस साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और किचन किंग। ठीक है, इनको डालना। कसूरी मेथी ज़्यादा मत डालना, थोड़ी ही डालना, और थोड़ा सा अमचूर डालना। देखिए टमाटर से खट्टा होता है बट अमचूर डालेंगे ना एक अच्छा टेंगी टेस्ट आता है, जो हमारी ग्रेवी को है ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है सच में। तो ये चला दिया है, और अब इसे कवर करके रखेंगे, और सब्ज़ी लाजवाब बनने वाली है, सच कह रही हूँ। पता नहीं था इतनी अच्छी बनेगी, इतनी स्वादिष्ट बनेगी, सच कह रही हूँ। पर जब मैंने खाई ना मुझे इतनी टेस्टी लगी कि बस पूछो मत। तो देखिए खाना बिल्कुल तैयार है, और ये मम्मी ने है ना आंवले लेकर आई थी, पार्क में है ना आंवले का पेड़ है, तो आंवले गिरे हुए थे तो मम्मी लेके आई, तो मिर्च और आंवला छोंक दिया था, और ये सब्ज़ी है। और भाई सब्ज़ी बहुत डिलीशियस थी। तो चलिए इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, अभी कंटिन्यू रहेगा पर ये व्लॉग, क्योंकि अभी जाना है मुझे महक को पार्लर लेके, तो फिर उसके प्रोग्राम में भी जाना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से, और ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ 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 व्लॉग को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।